बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रज़ा मुस्तफ़ा, टीचर ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम लावी इंस्टीट्यूट सब कैंपस बुरेवाला। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लावी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में जो है हाज़िर हुआ हूँ। मेरा बेसिक सब्जेक्ट बायोलॉजी है। आज हम लोग बेसिकली बायोलॉजी को आगाज़ करेंगे या इसकी इब्तिदा करेंगे। तो इब्तिदा में हम पहले सबसे जो बात करेंगे वो बेसिक 9th क्लास बायोलॉजी के पेपर पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि किसी भी तालीमी कैरियर में या किसी भी तालीमी निज़ाम में पेपर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। स्टूडेंट्स बेसिकली साल के 365 दिन पढ़ता है सिर्फ एक 3 घंटे के पेपर के लिए। अगर वही 3 घंटे अच्छे यूटिलाइज होंगे तो वो स्टूडेंट्स की सारी की हुई मेहनत जो है वो फ्रूटफुल साबित होगी। अगर वही 3 घंटों का जो पेपर है वो उससे अच्छा अटैम्प्ट ना हो सका तो उसकी सारी पीछे की हुई मेहनत जो है वो रायगा जाएगी। तो पेपर को एक अच्छा अटैम्प्ट करने के लिए पेपर के बारे में समझना, पेपर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा पेपर किन किन लवाजमात पर या किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। चूँकि मेरा ताल्लुक बायोलॉजी से है तो मैं बायोलॉजी से रिलेटेड ही बात करूँगा। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स, ये तकरीबन सारे साइंस सब्जेक्ट जो होते हैं इनका पेपर पैटर्न सेम होता है और इन्हें अटैम्प्ट करना बड़ा एक टेक्निकल सा फील्ड होती है, टेक्निकल सी बात होती है। अगर उन टेक्निक्स को हम समझते हुए बात करेंगे तो इंशाल्लाह हमें इनमें मार्क्स वगैरह में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं जी आज के पेपर पैटर्न के बारे में। बायोलॉजी 9th क्लास के अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो बायोलॉजी का जो पेपर होता है ये बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बायोलॉजी पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 हिस्से होते हैं इसके। पहला पोर्शन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है जो कि MCQs या मल्टीपल चॉइस के नाम से होता है। इस हिस्से के अंदर आप लोगों के पास एक सवाल दिया गया होता है, उसके 4 मुमकिन जवाबात दिए गए होते हैं। उनमें से एक को आपको सेलेक्ट करके उसकी या तो बबल फिल करनी होती है या दायरा लगाना होता है आप लोगों ने। ये 9th के लेवल पे जो आपको MCQs पेपर आता है वो 12 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल आप लोगों को जो है पेपर आता है। उसके बाद इस पेपर के बाद आपके पास ये जो MCQs पेपर होता है, याद रखें इसके लिए एक स्पेसिफिक सा टाइम दिया गया होता है, 15 या 10 मिनट दिए गए होते हैं। उसमें आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होता है, अटैम्प्ट करके वापस अपनी जो बबल शीट आप लोगों ने वापस करनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पोर्शन के बारे में तो सेकंड पोर्शन बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस पर या मुख्तसर सवालात पे मुश्तमिल होता है। इस हिस्से में 3 हिस्से बने हुए होते हैं, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका MCQs का हिस्सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 3 हिस्से बने हुए होते हैं। क्वेश्चन 2 जो है बेसिकली अगर बात की जाए तो इसमें 8 सवाल होते हैं। उन 8 सवालों में से आपको 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 8 सवाल होते हैं। उन 8 सवालों में से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास 8 सवाल होते हैं, उनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें तो फिर टोटल आपके पास 24 सवाल होते हैं। उन 24 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने 15 सवाल जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह से आपका जो पेपर का थर्ड पोर्शन होता है वो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन होता है। इस लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। उन 3 सवालों में से आप लोगों ने 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये 2 सवाल एक जैसे नहीं होते। यहाँ ये नहीं होता कि एक एक सवाल बना होता है, बल्कि इन 2 सवालों के आगे फर्दर 2-2 हिस्से बने होते हैं, जैसे पार्ट A और पार्ट B। और उनके फिर उनमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। एक हिस्सा 4 नंबर का और एक हिस्सा आगे आप लोगों के पास 5 नंबर का दिया गया होता है। उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट करना होता है। अगर हम इस पेपर के मार्क्स की बात कर लें तो बेसिक जो MCQs का पोर्शन है वो 12 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। हर क्वेश्चन का एक मार्क होता है। अब 12 क्वेश्चन का एक नंबर होगा तो टोटल इसके हमारे पास 12 नंबर हैं जी। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चंस या मुख्तसर सवालात की बात की जाए तो इसमें हर सवाल जो है बेसिकली 2-2 नंबर का होता है। चूँकि 15 सवाल आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं और 15 सवालों को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 मार्क्स का जो आपका हिस्सा आ जाता है। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके पास 9 नंबर का एक सवाल होता है और 9 नंबर के 2 सवाल जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 18 नंबर का हिस्सा ये टोटल बन जाएगा। और टोटल जब इन सबको सम अप करेंगे तो आपका पेपर 60 नंबर का बनेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास ये हिस्सा तो चलो आपका बेसिकली आपने इसमें कोई ज़्यादा रोल अदा नहीं करना, सिर्फ देखना है, देख के अपना जो है बबल फिल कर देनी है। लेकिन ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपके पेपर के इंतहाई अहम हिस्से हैं। ये आपके पेपर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं।
अगर ये हिस्से आपके अच्छे ना होंगे तो आपका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इन हिस्सों को अटेम्प्ट करने का तरीका देख लीजिएगा। जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको कोई कहानियाँ नहीं लिखनी होती, बल्कि आपको अपना क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट जो है आपको पूरे का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर आपसे डिफाइन पूछिए आप कुछ और लिखने बैठ जाएंगे, अगर आपसे रीज़न पूछिए, डायाग्राम पूछिए, इक्वेशन पूछिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं आती। तो कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस के अंदर वही सवाल हल करें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ना कि किसी को इधर से पकड़ लिया, किसी को इधर से पकड़ लिया। तो ऐसा कुछ ना कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 30 नंबर का ये हिस्सा है आपका। मतलब क्या है कि 70% आपके पेपर का यही हिस्सा होता है। अगर यही हिस्सा आप ख़राब कर देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर आपका एक बैड इंप्रेशन जाएगा, और आपका जब बैड इंप्रेशन जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स में भी मसाइल क्रिएट होंगे। सो कोशिश करें कि इसके अंदर, इस हिस्से के अंदर वही सवाल अटेम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आते हो, जिसके बारे में आप श्योर हो 100% कि यार ये मेरा बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, जो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। और कोशिश करें कि 8 में से आपने 5 सवाल करने हैं तो 5 ही करें। लाजमी नहीं है कि आप 6, 7, 8 करते रहें। 5 वो करें जो बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, अगर फिर भी कुछ करना है तो 1 सवाल से ज़्यादा आप लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि इतना उसके पास भी टाइम नहीं है, और हमें फालतू में आपका पेपर भी एक्स्ट्रा में हो सकता है कि बाज़ का गलती से आपका पेपर भी एक्स्ट्रा में लिखा जाए और फिर आपको मसाइल क्रिएट हो। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 में से आपको 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। अब ये हिस्सा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मांगता है। देखें, आप लोगों ने, हज़ारों बच्चों ने एक ही किताब पढ़नी है बायोलॉजी की। तकरीबन तमाम पंजाब बोर्ड्स के अंदर जो बायोलॉजी की किताब है वो सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हर बंदे ने एक ही मटेरियल पढ़ना है, हर बंदे ने एक ही चीज़ पढ़नी है, एक ही हेडिंग, एक ही डायग्राम, लेकिन उसको प्रेजेंट करना होता है। देखें, कपड़े सब लोग बहुत अच्छे पहनते हैं, लेकिन कोई एक होता है जो बेसिकली अट्रैक्टिव होता है। तो यही हाल आपके पेपर्स के साथ भी होता है कि हज़ारों पेपर आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, उन हज़ारों में से कोई एक ऐसा होता है जो जाज़्ब नज़र होता है और वो सारी की सारी अट्रैक्शन अपनी तरफ ले जाता है। वो बेसिक किस चीज़ पे बेस करता है? वो आपके लिखाई पे बेस करता है, आपकी पेपर को प्रेजेंट करने के तरीकाकार पे बेस करता है। अब इस हिस्से में चूँकि साइंस सब्जेक्ट है, इसमें आपके पास इक्वेशंस, हेडिंग्स, डायाग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। अगर ये आपकी प्रिपेयर होंगी तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर यही आपकी प्रिपेयर नहीं होगी तो आपका पेपर जो है इतना अच्छा नहीं होगा, इतने अच्छे इंप्रेशन नहीं कोड कर सकेगा। तो कोशिश करें जब इस हिस्से को अटेम्प्ट करें तो इसमें से वो आपके पास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, जिसमें आपको अच्छी तरह से एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर सकें। अब यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना। तो याद रखें, एग्जामिनर को फैसिलिटेट उस वक्त किया जा सकता है जब आपके पास चीज़ से रेलिवेंट मटेरियल अच्छा मौजूद होगा, आपको उसकी डायग्राम अच्छी आती होगी, आपको उसकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी आती होगी, आपको उसकी हेडिंग्स का पता होगा, आपको इक्वेशंस का पता होगा। तो कोशिश करें अपने आप को इसके लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें, इसके लिए प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है। आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कमांड लेते हुए चले जाएंगे। आपके ये जो पेपर्स होते हैं साइंस, ये हमेशा याद रखें फुली मार्क्स भी देने के काबिल होते हैं। तो इसमें से फुली आप मार्क्स अपने गेन कर सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कई हुई बातें आपको अंडरस्टूड हो गई होंगी। बायोलॉजी का पेपर आप लोगों को पैटर्न जो है वो समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पर अपना वॉइस मैसेज, अपना कमेंट वगैरह जो है वो दे सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।